डीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कराने से पहले मुझे इसका कुछ बेसिक बताना है। ये थ्योरम कराने से पहले कुछ बेसिक सीखते हैं हम। इसका बेसिक क्या है? एक्चुअली ये ट्रायंगल से रिलेटेड है ये थ्योरम। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल पता होना चाहिए। बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होती है, आपको अब ये हमारा एक ट्रायंगल है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ABC जो है ये हमारा यहाँ पर ट्रायंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें, हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया की बात करें, तो एरिया होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करने लग जाऊँ, इस ट्रायंगल में का अगर एरिया क्या होगा, तो मैं इसमें पहले एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करने के लिए चाहिए उसकी हाइट। तो सपोज़ कि ये हाइट होगी, तो जिसके ऊपर हाइट आएगी, जिस साइड के ऊपर हाइट आके मतलब जिस पर परपेंडिकुलर होगी, वो हमारा बेस हो जाएगा, यानी ये बेस हो गया। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है कि एरिया ट्रायंगल ABC, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं बोलूँगा 1/2 तो इसमें ये है इंटू बेस। बेस क्या होगा? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ये हमारी हाइट आई है, यानी कि B से C तक। तो ये BC जो हो गया हमारा बेस हो गया। और हाइट क्या हो जाएगी? इसका भी कुछ नाम दे देते हैं यहाँ से। जैसे ये A है, सपोज हम इसको नाम यहाँ पर दे देते हैं D, तो ये हो जाएगा हमारा AD। यहाँ पर मान लो कि ये D नाम दे दिया हमने, तो इसकी हाइट हो जाएगी AD। तो इसका एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। एक और ट्रायंगल देखते हैं, जैसे कि सपोज कि ये वाला हमारा ट्रायंगल है PQR। इस ट्रायंगल की बात करते हैं PQR की। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब मान लो कि इसकी हाइट में इधर कर देता हूँ, ये इसका परपेंडिकुलर, या फिर हमें हाइट पता होनी चाहिए, 90 डिग्री पे बनती है। तो ये हाइट हो गई, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं M। सपोज करो कि इसको हमने M नाम दे दिया। और अगर अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ट्रायंगल PQR, इसका क्या फॉर्मूला होगा? वही अगेन 1/2 बेस। अब की बार बेस क्या होगा? ये QR, बेस जो हो जाएगा QR इंटू QR, और उसके साथ में हाइट भी चाहिए हमें। हाइट क्या होगी? ये हमारी हाइट है। हाइट को हम बोलेंगे PM। ये हो गया इसका एरिया। ऐसे ही एक और ट्रायंगल है हमारे पास, ये RST। इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना होगा तो इसके लिए भी मुझे हाइट, सपोज कि अब की बार मैं हाइट इधर से ले लेता हूँ, तो ये इसके ऊपर इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, K दे देते हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना होगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2। अगेन इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस। अब की बार बेस क्या हो जाएगा? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि RT, ये हमारा बेस हो जाएगा। और ये जो है हमारी हाइट हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल में है, और इसको हम बोलेंगे SK इंटू SK। तो ये हो जाएगा। तो ये एरिया फाइंड करने का मतलब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। और ये हमें जो देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के हिसाब से देखना है कि कौन सा होगा। अगर पहला हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और इसकी खास बात क्या होती है? जिस ट्रायंगल के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे एक ट्रायंगल ये है, इसका एक एंगल 65 है, एक 75 है और एक है 40। सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसके सभी एंगल क्या हैं? 60 डिग्री हैं। तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। हालांकि इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम कहेंगे। एक ये रहा, इसके एंगल्स देखते हैं हम क्या, इसका 40, 70 और 70। तो जो इनका एंगल हुआ, सभी एंगल इनके जो हैं लेस देन 90 डिग्री हैं। तो ये हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स कि समकोण त्रिभुज, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या होता है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसका कोण एक 90 डिग्री का होता है, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, जो कि ये रहा। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो, इसमें मुझे हाइट कैसे पता चलेगी? सपोज़ कि मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहता हूँ मैं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम?
ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है कि एरिया होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा बेस। अब बेस क्या होगा, ये हो जाएगा इसमें, ये जो है ये बेस हो जाएगा, तो ये हो गया BC। और हाइट क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, ये परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉप करते हैं ये हाइट का काम करेगी, तो हम इसको AB बोलेंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करने लग जाऊँ, ये ट्रायंगल कि सपोज़ कि इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, मान लो कि RST, और मुझे इसका एरिया चाहिए। एरिया किसका, ट्रायंगल RST का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, अगेन 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा, अब मैं इसको बेस कंसिडर कर लेता हूँ, ST को, ST और इंटू हाइट, ये जो होगा परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट हो गया, तो ये हो गया RS इंटू RS, तो ये एरिया हो गया। अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना हो, मान लो कि ये है XYZ, इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं कि हम, ये हो गया इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस। बेस क्या हो जाएगा XY, ये मल्टीप्लाई है ये इधर XY इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी YZ इंटू YZ, ये एरिया हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है, मतलब मोर देन 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इसका एक एंगल जो है 120 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज है। और इसमें भी ये ऑब्ट्यूज एंगल, इसका भी एक एंगल जो है 125 है, इसका 120 है, इसका 125 है, तो ये भी है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल की हम इसको बात करें तो इसमें 130 है, मोर देन 90 डिग्री है, तो ये भी एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी हाइट हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई एक साइड ही उसकी हाइट बन जाती है, जैसे कि या तो ये साइड को हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं या इस साइड को। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, या तो उसकी एक हाइट उसके अंदर जा सकती है या तो यहाँ ये हाइट हो सकती है। अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो हो सकता है, लेकिन अगर दोनों में से, जैसे ये छोटी साइड हैं दोनों, तो इन पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बाहर की साइड में इसकी हाइट जाएगी, तो ये हमारा यहाँ पर इसकी ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगा। अगर मुझे अब इनका एरिया निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसकी अगर मैं बात करूँ तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा BC और हाइट क्या हो जाएगी AD, मान लेते हैं AD। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो एरिया क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा, सपोज ये मान लेते हैं बेस XYZ इंटू XY, इसका एरिया हो जाएगा। और अगर मुझे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो मुझे इसके लिए इसकी हाइट आउटसाइड द ट्रायंगल आएगी, इसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि RST है तो मैं इसका एक नाम, सपोज कि M नाम दे देता हूँ। तो अगर मैं एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया ट्रायंगल RST, मतलब इस वाले ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड करता हूँ, तो ये आएगा 1/2, अगेन बेस, लेकिन इसमें बेस ये होगा क्योंकि हाइट इसके बाहर लाई करेगी, तो ये हो जाएगा ST और हाइट क्या हो जाएगी RM, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये पता चल गया। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, क्योंकि ये इस थ्योरम के लिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। पैरेलल लाइन ऐसी होती है जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है। कहीं पर भी अगर हम डिस्टेंस देखेंगे उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो इक्वल होती है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, सपोज़ मैं कहूँ कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ भी लेता हूँ तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, तो ये पैरेलल लाइन है। अब इस तरीके से मान लो ये यहाँ भी अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ तो ये भी हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। जैसे अब पैरेलल लाइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा L पैरेलल M, और इसमें क्या लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा P पैरेलल Q। और अगर मैं सपोज़ कहता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं कहूँगा M पैरेलल N, तो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब यहाँ पे यार एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ और क्या है।
सपोज़ कि ये एक ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पर मैं ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले का अगर मैं इसकी अगर नेमिंग कर दूँ तो हमें क्या नेमिंग करने से मैं सपोज़ कि इसको ए, बी और सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो और जो ये पर्पल वाला है इसको मैं ये हो जाएगा, यहाँ से पी लिख लेता हूँ। तो दो ट्रायंगल हो गया हमारे पास यहाँ पर, एक तो हो गया ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल हो गया हमारे पास ये पर्पल ट्रायंगल हो गया कि ये वाला, ये दो ट्रायंगल हो गए। इनका एरिया अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो एरिया इनका देखता हूँ कि मैं एरिया देखता हूँ, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी जो एरिया ट्रायंगल होगा ना वो इक्वल होगा किसके, एरिया ट्रायंगल पी बी सी, यानी कि ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया पर्पल वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन दी हो और एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनाए हुए, सेम बेस है इनका। मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ग्रीन ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो इसका बेस भी क्या है बी सी, और अगर मैं पर्पल की बात करता हूँ तो भी इसका बेस क्या है बी सी, सेम बेस हो गया। और इनकी हाइट जो होगी वो दोनों में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस वजह से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। किस किस का, ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया और ये जो पर्पल ट्रायंगल है इसका एरिया इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, इसके इक्वल हो जाएगा। इसको प्रूव करते हैं कि कैसे। सपोज़ कि मैं इस पर देखते हैं, सपोज़ कि हम यहाँ पर ये ट्रायंगल, इसकी साइड में मान लेता हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर है और मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज़ कि ये आ गया हमारे 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो अगर मैं रेड ट्रायंगल की बात करता हूँ, रेड वाले का एरिया, रेड ट्रायंगल जो है हमारा, रेड की बात करता हूँ, इसका एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की जगह हो गया हमारा, ये हो गया बेस 6 इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया 5। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 5 2 1 2 2 3 6 और ये आ गया 15, इसका आ गया 15 यूनिट आ गया, ठीक है। और अगर मैंने रेड ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, अगर मुझे यहीं पर इसका ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये इस ट्रायंगल की सेकंड जो ट्रायंगल है इसका एरिया अगर मैं फाइंड करूँगा तो इसका क्या आएगा। सपोज़ मैं नाम लिख देता हूँ इसका RST इसका। तो इसका अगर मुझे एरिया करना हो तो इसका भी एरिया क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया इसका हमारे पास, बेस इसका वही हो जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है 6, और इंटू हाइट, हाइट इसकी भी क्या होगी 5 ही होगी, ठीक है। तो इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी एरिया आ जाएगा 15। यहाँ से एक चीज़ ये प्रूव हो जाती है कि अगर सेम बेस पर अगर कोई ट्रायंगल बने हुए हैं, जैसे ये सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर बने हुए हैं, तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल, हमने चाहे रेड वाला लेना है या दूसरा वाला लेना है, उन दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल। इसका अगर 15 यूनिट्स आया है तो इस वाले दूसरे वाले का भी 15 यूनिट्स ही आया है। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये ले सकते हैं, यहाँ पर ये नोट हम देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम थेल्स थ्योरम समझने से पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। मतलब ये हुआ कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं उन पर आप ट्रायंगल बनाते हो सेम बेस पर, बेस सेम होना चाहिए, और जैसे एक ये बना दिया इसी बेस पर, तो इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर हमने ये प्रूफ करके भी देख लिया कि ये 15 सेंटीमीटर आया इसका एरिया, और इसका भी 15 मतलब यूनिट या सेंटीमीटर जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। तो अभी इसमें इतने करते हैं।